वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है कोई एक मेल या कोई एक फीमेल। आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो ये उन्हीं की रीडिंग है, ठीक है। कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। हम इसमें जानने वाले हैं कि उस पर्सन को आपके लिए कैसा महसूस हो रहा है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे उन लोगों की एनर्जी आ रही है जो अपने पार्टनर से इन एंड आउट वाले रिलेशनशिप में है। पूरी तरह से ब्रेकअप जिनका हुआ है वो मुझे बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी कार्ड्स ऐसे व्यूअर्स के हैं इस रीडिंग में जिनका काफ़ी टाइम से रिलेशन ऐसा है जहां पार्टनर ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं और कभी कभी बिना बताए अचानक गायब भी हो जाते हैं। तो आप में से कुछ लोग इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो क्योंकि आपकी एनर्जी भी टैरो में आती है, और जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो या सुन रहे हो उनकी तो आएगी ही आएगी। आपके भी कुछ कार्ड्स टैरो में एनर्जी बताते हैं। तो इस इंसान को अभी आपके लिए प्यार फील हो रहा है। जिन लोगों के पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं, मिनिमम कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर आपको दोबारा से कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और उनको ये भी लगता है कि आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। शायद पास्ट में ये इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, अब इन्हें आपकी ज़रूरत फील हो रही है, आप इन्हें अब याद भी आ रहे हो, लेकिन अपने आप को ये किसी ऐसी रिस्ट्रिक्शन में फील कर रहे हैं, किसी ऐसी बंदिश में जिससे बाहर निकलना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो थर्ड पार्टी के लिए आती है, और थर्ड पार्टी से मेरा मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए तो फैमिली है, उनके परिवार वाले। थोड़े बहुत लोग उनके लिए मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी में कोई लव ट्रायंगल सिचुएशन बनी हुई है और ये पर्सन आपको सच नहीं बता रहे। ये किसी ऐसे रिश्ते में हो सकते हैं जिसके बारे में आपको कोई भी जानकारी ना हो। देन मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हिडन एनिमीज का कार्ड है, तो आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जो अक्सर कोई ना कोई ऐसी चाल चलते रहते हैं जिससे आप दोनों साथ में ना आ सको। और आपके लिए अगले कुछ घंटे इम्पॉर्टेंट आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगले 4 घंटे, 11 घंटे, 14 घंटे, 19 घंटे, 26 घंटे और 33 घंटे। तो ये मैंने जो घंटों का टाइम बताया है ये उन लोगों के लिए निकल के आ रहा है जिनकी पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ हफ्तों से अपने रिलेशन के लिए कई बार पार्टनर से बातचीत बंद हो जाती है या फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपके लिए ये पर्सन कई महीनों से बातचीत नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट में है, तो उनके लिए घंटों का टाइम अप्लाई नहीं होगा, ठीक है।
अगले कुछ कार्ड्स आए हैं शादी को लेकर। हो सकता है यहाँ पर आपकी जो डिमांड है अपने पर्सन से वो शादी के लिए है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन मेरे साथ शादी करे, फ्यूचर बनाए। और ये भी आपके पर्सन करंटली सोच रहे हैं कि जो जो बातें आपने उन्हें बोली हैं उनको वो कितना पूरा कर सकते हैं, कितनी जल्दी पूरा कर सकते हैं। और अगर इनको लगता है कि फैमिली के कारण ये होना मुश्किल है तो ये पर्सन उसके बारे में भी सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे ना आपके इस कलेक्टिव रीडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा मेजर ब्लॉकेज जो दिख रहा है वो फैमिली के कारण ही दिख रहा है। लव ट्रायंगल भी है, थर्ड पार्टी भी है, लेकिन वो कार्ड्स थोड़े कम हैं। ज़्यादा एनर्जी आज की रीडिंग में फैमिली वालों की है। या तो किसी ऐसे पर्सन से रिलेशन में हो जो ऑलरेडी मैरिड है, उनकी वाइफ है या उनका हस्बैंड है और उनकी अपनी खुद की फैमिली है, तो वो आपको क्या कमिटमेंट देंगे, कई बार वो ऐसा भी सोचते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। देखिए कभी कभी ना कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, तो इस रीडिंग को आप इस तरीके से समझिए कि जहाँ पे आपको लगता है कि मैं इस पर्सन को कंट्रोल कर लूँगी या कंट्रोल कर पाऊँगा, शायद वो नहीं होगा। अभी आपकी लाइफ में जो भी सिनेरियो बना हुआ है, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, उनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। तो बेटर यही रहेगा कि आप यूनिवर्स की मर्जी के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए ज़िंदगी को आगे की तरफ लेकर जाएं। और जब भी मैं ऐसा कहती हूँ ना कि लाइफ में आगे बढ़ना है, तो लोग सोचते हैं कि हमें पार्टनर को छोड़ देना है, उनका नंबर ब्लॉक कर देना है, सोशल मीडिया अकाउंट से उनको हटा देना है, उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ने का मतलब है कि उसी तरह की सोच से बाहर निकलना, पुरानी सोच को पीछे छोड़ना, जिंदगी को एक नए नज़रिए से देखना कि चलो ठीक है, अगर मेरा रिलेशन मेरी मेहनत करने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा, तो क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए अपने रिलेशन को साइड में रख दूं, ताकि मेरे पर्सन भी हील हो जाए, उनको भी स्पिरिचुअली अवेकन होने का मौका मिले, वो भी अपने अंदर झांकना शुरू करें, कहाँ पे उन्होंने गलतियाँ की, किन गलतियों से वो सीख सकते हैं। तो जब ये आपकी सोच बन जाएगी ना, तब आप देखोगे कि आप पहले से ज़्यादा खुश रहना शुरू कर चुके हो। धीरे धीरे आपकी नेगेटिविटी भी ख़त्म होगी, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगी, आपको यूनिवर्स की जो भाषा है, साइन दिखाना, सिग्नल्स देना, सिंक्रोनिसिटीज़ फील कराना, आपको ये सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ना अभी कुछ दिनों तक आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा। जैसे लाइफ पहले चल रही थी आपके पर्सन की, वो आपको लेकर वैसा ही सोच रहे हैं। कोई बहुत मेजर चेंज को इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए नहीं दिखा रही। लेकिन कुछ कार्ड्स बहुत ही ऑपोजिट, आपकी सोच से भी डिफरेंट निकले हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ना म्यूजिक से एक कनेक्शन फील कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आजकल उन्होंने म्यूजिक को सुनना शुरू कर दिया है। अगर वो पहले भी म्यूजिक सुनते थे तो
आजकल थोड़ा ज़्यादा वो सुन रहे हैं। और ये म्यूज़िक सिर्फ गानों तक सीमित नहीं है कि वो सिर्फ लव सॉन्ग सुन रहे हैं, नहीं। किसी भी तरह का म्यूज़िक, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, कोई भक्ति म्यूज़िक, कोई पॉप सॉन्ग, कोई रोमांटिक सॉन्ग, कोई सूफी सॉन्ग, तो अलग अलग लोगों के लिए मुझे अलग अलग कार्ड्स मिले हैं। ये भी हो सकता है कि आपके भेजे हुए कुछ फेवरेट सॉन्ग्स इनको आपकी याद दिला रहे हैं। तो ये आजकल के टाइम में कुछ ऐसे गाने सुन रहे हैं जिससे आपके साथ बिताया हुआ टाइम उनको कल की बात ही लग रही है कि अभी कल ही हम मिले थे। तो मुझे इस एनर्जी से ऐसा फील हो रहा है कि ये भी आपसे दूर जाकर एक कनेक्शन तो फील करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देन यहाँ पे ना मुझे कलरफुल से काफ़ी सारे कार्ड्स मिले हैं जिसमें कलर थेरेपी की एनर्जी निकल रही है। या तो आपने पिछले कई वीडियोस में जिनमें मैंने स्पेशली बोला था कि आप इन कलर्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि रंग हमारे जीवन को रंगीन बनाते हैं। तो कुछ लोगों ने शायद वो कलर थेरेपी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे वो कार्ड्स आए हैं कि कुछ लोग कलर थेरेपी को इस्तेमाल करके अपनी हीलिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये एनर्जी जो मैंने फील की है अभी कार्ड्स में। और मुझे अच्छा लगता है जब आप बताई गई जानकारी का फ़ायदा भी उठाते हो और उसे लाइफ में इस्तेमाल भी करते हो। फिर अगले आए हैं कुछ ऐसे टैरो कार्ड्स जो दिखा रहे हैं ब्रेकअप। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिनका ब्रेकअप हो गया है ये उनके कार्ड्स हैं। आप लोगों का ब्रेकअप शायद पिछले कई महीनों में हुआ है और कुछ लोगों का हो सकता है पिछले 2 साल में ये मिनी ब्रेकअप बहुत ही फ्रीक्वेंटली हुआ है। बीच बीच में कई महीनों तक बात नहीं होती है, ब्रेकअप हो जाता है, फिर ये पर्सन लौट आते हैं। तो मैं इसे प्रॉपर ब्रेकअप नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे अभी भी इस इंसान के वापस लौटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर किसी का कनेक्शन इस वजह से टूटा है कि इन्होंने कहीं और शादी कर ली है या आपको बोलकर इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया है, तो उस केस में हम ब्रेकअप को ब्रेकअप ही लेंगे। जिनमें ये बिना बताए ब्लॉक करके चले गए हैं और फिर ब्लॉक करके पिछले 2 सालों में वापस आ जाते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है, ये नहीं कि एक बार ऐसा किया है, पहले भी कई बार इन्होंने आपके साथ ऐसा किया होगा। ये रीडिंग कलेक्टिव है गाइस, तो आपने ध्यान रखना है। ये जो मैंने ब्रेकअप की बात बोली है तो ये कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि जब भी हम कलेक्टिव एनर्जीज को चेक करते हैं बीइंग अ टैरो रीडर, उसमें हर तरह के लोगों की एनर्जी आती है। जो डेली बात कर रहे होते हैं उनकी भी आती है, जिनका नो कांटेक्ट होता है उनकी भी आती है, जिनका ब्रेकअप चल रहा होता है उनकी भी आती है, और लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिलेशन में आप हो तो ये आपकी एनर्जी भी है, और जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं तो ये उनकी भी है। अब मुझे यहाँ ना कुछ ऐसे कार्ड्स मिले हैं जो एक्शन की एनर्जी को ब्लॉकेज की तरफ किसी वजह से दिखा रहे हैं। अब देखो, जब हीलिंग नहीं होती ना इंसान की, तो ब्लॉकेज अपने आप आती है, रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। हीलिंग शब्द आप अक्सर टैरो कार्ड रीडिंग्स में सुनते हो। आई एम श्योर बहुत लोगों ने अभी तक हीलिंग वर्ड को लाखों बार सुन लिया होगा। कुछ लोगों ने हीलिंग को सीरियसली लेकर उस पर काम करना शुरू भी कर दिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग यहाँ ऐसे हैं जो हीलिंग नहीं कर रहे, सिर्फ डेली रीडिंग को सुन रहे हैं। चाहे आप मेल फीमेल कोई भी हो,
आपको अपनी हीलिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि आपके खुद की हीलिंग करने से आपका रिश्ता मजबूत होता है। क्योंकि आपके पर्सन तो हीलिंग कर नहीं रहे, ना मुझे लगता है कि उनको हीलिंग का बहुत ज़्यादा पता है या बहुत ज़्यादा वो डिवाइनली गाइडेड हैं, ऐसा नहीं लग रहा। आपकी जर्नी अलग है, स्पिरिचुअल जर्नी, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी अलग है। तो अभी ये पर्सन ना ये भी फील कर रहा है कि वो आपसे एक अट्रैक्शन मानते हैं, उनको आपसे एक अट्रैक्शन फील होती है। इस बात से वो डिनाई नहीं कर सकते कि आप सुंदर नहीं हो या आप में कोई क्वालिटी नहीं है या आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। डेफिनेटली आप में वो विजडम है, वो नॉलेज है जिसका आपने इस्तेमाल किया है। और कई मौके इस रिश्ते में ऐसे आए होंगे जहां पर आपने इनको संभाला है। तो अभी ये पर्सन बीता हुआ वक्त, पुराना टाइम, उसे फिर से इस रिश्ते में दोबारा लाना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स मिल रहे हैं। आई डोंट नो किसकी एनर्जी है यहाँ पर, कितने लोगों ने पिछले कई दिनों में अपनी मेडिटेशन, ध्यान, इस तरह का कुछ किया है। क्योंकि इतने अच्छे कार्ड्स तभी आते हैं जब आपकी लाइफ से नेगेटिविटी ख़त्म होती है। तो मुझे यहाँ अगले कुछ दिनों के अंदर ये पर्सन आपसे मिलने के लिए अपना प्लान बनाते हुए भी दिख रहे हैं। और हो सकता है कि फ़ोन पर आपको डेट के लिए पूछें, मैसेज करके पूछें, वीडियो कॉल में पूछें कि चलो हम कहीं डेट पर चलते हैं, लेट्स गो फॉर ए चेंज। कुछ चेंज हो जाएगा, हम दोनों का मूड अच्छा हो जाएगा। क्यों ना हम लड़ाई झगड़े पीछे छोड़ दें, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हम एक नई शुरुआत करते हैं, प्यार से रहेंगे, साथ में इस ज़िंदगी को जिएंगे और एक दूसरे को स्पेस भी देंगे। तो ये पर्सन अब बैलेंस करके चलना चाहते हैं। और ये अच्छी बात है कि आपका पर्सन एक नई सोच के साथ इस रिलेशन को एक मौका देना चाहता है और खुद भी रिस्क लेना चाहते हैं। कुछ कलर्स आज आपकी रीडिंग में फिर से निकले हैं। अगर आप इन्हें यूज़ करते हो तो मुझे लगता है आप कुछ ही दिनों के अंदर अपनी लाइफ को पहले से ज़्यादा बेटर फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे और आपकी एनर्जी भी हाई रहेगी। तो वाइब्रेशन भी अच्छी हो जाएंगी और आपको लगेगा भी नहीं कि मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये कलर निकला है, सबसे पहले तो निकला है कलर येलो, पीला रंग, और दूसरा कलर निकला है वाइट कलर। दो कलर्स निकले हैं। येलो कलर को आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करो। येलो कलर का तो फूड आइटम बहुत सारा मिल जाएगा, फ्रूट मिल जाएंगे, वेजिटेबल्स मिल जाएंगे। और येलो कलर के कपड़े भी आप डाल सकते हो। अगर आप बाहर से नहीं डाल सकते तो इनर गारमेंट्स डालो। पीले रंग का रुमाल अपने पास रख सकते हो, पीले रंग की कॉपी, पेंसिल, पेन, या पीले रंग का आप अपने क्रॉकरी आइटम्स रख सकते हो, जैसे पीले रंग की थाली में या पीले रंग के कप में चाय पीना, खाना खाना। और अगर आपको किसी तरह का डाउट आता है, क्योंकि कुछ लोग ना डाउट करते हैं कि ये करने से क्या हो जाएगा, तो आप पीले रंग की चीज़ों का दान देना शुरू कर दो। पीले फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, गरीबों में आप इन्हें बांटना शुरू कर दो। करना कितने दिनों तक है? 21 दिनों तक करना है, फिर इसे छोड़ देना है। कुछ लोग रेमेडीज को ना 6-6 महीने, 3-3 महीने तक करेंगे। और प्लीज़ कभी भी किसी चीज़ को ओवर एक्सेस में मत करा करो, क्योंकि जो आपको रेमेडीज दी जाती हैं वो करंट एनर्जी के हिसाब से दी जाती हैं। कई बार हम जो रेमेडीज करते हैं वो हमारे एनर्जी को वीक भी कर देती हैं। दूसरा, यहाँ पे जो कलर है वो वाइट है। सफ़ेद रंग को भी आपने इसी तरह यूज़ करना है।
खाने पीने की वस्तुओं में, दान देने की वस्तुओं में, या अपने आसपास अपने स्टेशनरी आइटम में इन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी मुझे ये लग रहा है कि आपका पर्सन ना समटाइम्स अपने पे डाउट करता है। तो आप जिस भी मेल के लिए रीडिंग देख रहे हो या फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन अभी करंट एनर्जी में अपने डाउट से लड़ रहे हैं। उनको अपने ऊपर डाउट नहीं करना, वो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि कभी कभी खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करना इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देता है। तो अगले कुछ दिन ऐसे रहेंगे जो काफ़ी रोमांटिक होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, और दोनों के बीच में एक नए साइकिल को स्टार्ट करेंगे। आप दोनों के अंदर ही एक वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी और एक एनर्जी फील करोगे दोनों ही कि वाओ, अगर हम इतने दिनों से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, या पिछले कई महीने रिलेशन में अच्छे नहीं रहे, तो फाइनली वो टाइम आ गया है कि अब हम एक दूसरे को बहुत सारा प्यार देने वाले हैं, एक दूसरे को करीब रखेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे, और हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं होगा। तो ये एनर्जी आपकी भी है और उनकी भी है, लेकिन इसमें कुछ दिन या कुछ हफ्ते लग सकते हैं। अब मेरे सामने आए हैं कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस। ये चैनल्ड लव मैसेजेस आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स हैं, जो वो अभी दिल की गहराई में आपके बारे में महसूस कर रहे हैं। सबसे पहला मैसेज है, मैं सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ना नहीं चाहता, प्लीज़ तुम भी मेरे लिए कुछ सोचो। हो सकता है ये पर्सन शायद पहले जो सोचते थे कि सब कुछ भगवान ही करेंगे, अब इनकी सोच बदल रही है। शायद अब इनको खुद पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, या फिर ये आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं। कई बार इंसान को गलतियां करके समझ आती है, ठोकर खा के समझ आती है, वही इनके साथ हुआ है। तो ये पर्सन शायद आपकी वैल्यू को समझ नहीं पा रहे थे और बीच बीच में अपने रास्ते से भटक जाते थे। कभी कभी दोस्तों की बातों में आ जाना, या फिर कभी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ इधर उधर के टाइम पास रिलेशन में अचानक अट्रैक्ट हो जाना। तो अब इनको समझ आ रहा है कि मुझे अब अपनी लाइफ में प्यार को सीरियस लेना होगा, और मैं ईश्वर के भरोसे नहीं बैठना चाहता, क्योंकि इन्होंने सोचा हुआ था कि मुझे ज़िंदगी में कोई भी मिल जाएगा जो मुझे प्यार दे देगा, पर शायद अब इनकी सोच ही इन पे भारी पड़ गई है। तो ये मैसेज मुझे क्लियर करता है कि अब ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली कोई स्टेप उठाने वाले हैं, और ये भी हो सकता है कि कोई छोटा सा ऑफर ही लेकर आ जाए कि चलो फ्रेंडशिप ही कर लेते हैं दोबारा से, एक दोस्ती के रिश्ते को पहले निभाते हैं, शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी के साथ वापस आ सकते हैं आपके पार्टनर। अगला चैनल्ड मैसेज है, बेबी यू आर माई सोलमेट। वाओ, आप भी शायद उन्हें सोलमेट मानते हो, वो भी आपको सोलमेट मानते हैं, और ये कनेक्शन ही अपने आप में एक अनोखा कनेक्शन है, जिसमें हमारी सोल यानी कि हमारी आत्मा दूर बैठकर भी प्यार को महसूस कर सकती है। चाहे बात हमारी पार्टनर से रोज़ हो या ना हो, लेकिन फिर भी हमें उनके प्यार का एहसास हर सेकंड, हर घड़ी, हर मिनट होता रहता है। तो ये कनेक्शन ईजी नहीं होते कि सोलमेट सुन लिया है तो बहुत आसान रिश्ता होगा। दुनिया का कोई भी रिश्ता आसान नहीं है, सिर्फ हमें दूर से दूसरों के रिलेशन अच्छे लगते हैं,
और हम उन्हें सोचते हैं कि ये पिक्चर परफेक्ट रिलेशन है। सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है। हम अपने रिश्ते को कितना समझ पाते हैं, कितना टाइम देते हैं, कितना बैलेंस बनाते हैं, वो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि अपनी हीलिंग करो, अपने से प्यार करो, अच्छी किताबें पढ़ो, नेचर में जाओ, डोनेशंस और चैरिटी को अपनी लाइफ का एक रेगुलर हिस्सा बना लें। अपने अंदर के जो डर हैं कि मेरे को दुनिया में कोई प्यार नहीं करेगा, अगर मैं प्यार के पीछे भागूंगी नहीं या पार्टनर को मनाने के लिए 100 बार सॉरी नहीं बोलूंगी तो शायद मेरा पर्सन मुझे छोड़ देगा और किसी और को पसंद कर लेगा। तो ये हमारे डर होते हैं जो हमें अपना पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं करने देते। तो लाइफ में ना एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। शायद ये रिश्ता आपको बैलेंस में लेकर आएगा। इसी वजह से आप दोनों के रिश्ते में उतार चढ़ाव है। दोनों को सीखने का मौका दिया जा रहा है। दोनों को यूनिवर्स के साइन दिखते हैं। कभी कभी वो साइन आप डिकोड कर लेते हो, कभी कभी आपसे भी डिकोड नहीं होता, और कभी कभी आपके पर्सन को भी यूनिवर्स जो साइन दिखाते हैं वो फील करते हैं कि बार बार मुझे मेरे पार्टनर से जुड़ी हुई बातें याद क्यों आती हैं। हमेशा यूनिवर्स की जो भाषा है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो आपको एंजल नंबर रोज़ दिखाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो और अचानक कोई गाना आपको सुन गया, चाहे वो टीवी में सुन गया, एफएम में सुन गया, या घर के आसपास कहीं शादी हो रही है तो डीजे लगा हुआ है, कोई ऐसा गाना सुन गया जो आप उनको सुनाया करते थे या जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, जो कभी आपने उनको बोला हो कि मैं तुम्हारे लिए इस गाने को डेडिकेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये यूनिवर्स के ना छोटे छोटे साइन होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का हमें जो तरीका है समझाने का वो बहुत ब्यूटीफुल तरीका है। एनर्जीज के रूप में समझाना, सिग्नल्स देना, साइंस देना, ड्रीम्स देना, विजन्स आना, डाउनलोड्स रिसीव होना। तो आप एक प्योर हार्ट हो और आपका पर्सन आपको अपनी लाइफ से खोना नहीं चाहते। तो अभी उनकी एनर्जी ये भी है कि वो ऐसा क्या करें जिससे आप उनकी लाइफ में बने रहो। शायद वो फ्रेंडली होना चाह रहे हैं। अगर इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है या ये बिना वजह से आप पे किसी बात का ब्लेम डाल देते थे कि तुम्हारी गलती है, अगर तुम मुझे ऐसा ना करती तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, या तुम मुझ पे शक नहीं करती तो मैं ऐसा ना करता। तो अपनी गलतियां और अपनी कमियां देखने की बजाय आपके अंदर कमियां निकालना और आपकी गलतियों को ढूंढना, अब वो नज़रिया इनका बदल रहा है। तो अगले कुछ दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों में अगले 14 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, जो कि 2 हफ्ते का टाइम होता है। और अगर इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको यूनिवर्स का कोई भी साइन दिखे, बटरफ्लाइज दिखे, फेदर्स दिखे, एंजल नंबर दिखे, और मैंने एक गाने का आपको उदाहरण दिया है, इस तरह का कोई भी साइन दिखे, पर्सन का नाम कहीं पे नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म है कि ये इंसान आपको भूला नहीं है। उसके थॉट्स में, उस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में आप आज भी हो, क्योंकि इसको साइकोलॉजी ने भी प्रूव कर दिया है। अब आती है यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी। गाइज, अगर थर्ड पार्टी पे वीडियो अलग से चाहिए तो कमेंट करके बता दो। जिनके साथ आज की रीडिंग रेजोनेट कर रही है, पहले तो वो जल्दी से जाओ, थम्स अप बटन दबा दो, लाइक बटन, और कमेंट में आज आपको एंजल नंबर लिखना है 555 ये नंबर चेंज का होता है। ज़िंदगी में अच्छे चेंजेस
जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव और बेटर वे में लीड करे। और चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज की रीडिंग यहीं तक थी, राशियां सारी आई हैं और मैं आपको अगले वीडियो के साथ मिलूंगी। मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लगी रहती है, आप वहां जाके मुझसे संपर्क कर सकते हो। और गाइस, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, प्लीज़ वहाँ भी अपना सपोर्ट दो जैसे आप यहाँ देते हो। और इसी नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। बाकी हीलिंग के लिए, रेमेडीज़ जानने के लिए, अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का समाधान लेने के लिए आप मेरी पेड कंसल्टेशन ले सकते हो, उसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।